देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान, देखो सच्चे दिल से तौबा कर ले, बिगड़ा वक्त सवर जाएगा, मौला तेरा राजी होगा, चेहरा तेरा खिल जाएगा, पढ़ ले फिर से हिफ्ज़ भी कर ले इस माह में कुरान, मुमकिन है फिर हाथ न आए नाज़िश-ए पुरनूर नज़ारे, अपनी लहद को रोशन कर ले, तुझको एक आवाज पुकारे, खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान, देखो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K21 की खुसूसी नशरियात अनवारे रमज़ान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। कभी कभार ऐसा होता है नाजरीन कि हमारे पास नेमतें होती हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अल्लाह मियाँ की हमारी तरफ से दी गई सलाहियतें होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें उसका एहसास नहीं होता जब तक कि ख़ास मकाम पर हमें वो एहसास दिलाया जाए, या तो किसी की तरफ से, वक्त की तरफ से, कुदरत इलाही की तरफ से, या हमें ख़ुद एहसास होता है। इन्हीं में से इस तरह की एक नेमत है, वो है रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना आता है, हम उसके लवाजमात पूरे करने में लग जाते हैं कि तरावी के लिए हम जाते हैं शब से ही, रोज़ा भी रखते हैं, सहरी में उठते भी हैं, मुशक्क़त भी करते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ट्रैफिक जाम में फंसते भी हैं, और फिर आके इफ्तारी भी खोलते हैं। लेकिन इन सब बातों के अंदर हम ये रूटीन बना लेते हैं इसको, हम जो उसकी रूह है रोज़े की, उसको कहीं थोड़ा भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नेमत दी तो जाती है हर साल के अंदर, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है जो सारे महीनों से अफजल है, सारे महीनों से, शाबान से भी अफजल है, और रजब से भी अफजल है, जमादुस्सानी से भी अफजल है, जमादुल अव्वल से भी अफजल है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं दुनिया के अंदर कि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इसकी नेमतें क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसकी सिफ़ात क्या हैं जो हमें ये महीना दिया गया है। मैं एक यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करना चाहूँगा इन सारी बातों के बाद, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें खुसूसी तौर पर मेरी उम्मत को इस तरह दी गई हैं रमज़ान शरीफ में, जो इससे पहली उम्मतों को नहीं मिली। पहली ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंद है। दूसरी ये कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं यहाँ तक कि इफ्तार ना हो जाए। जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है, और उसमें सरकश शयातीन कैद भी कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुँच सकते। और पाँचवीं और आखिरी बात यह है कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है।
अच्छा, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, बात करते हैं तो एहसास होता है कि रमज़ान का कितना अच्छा महीना हमें दिया गया है कि ना सिर्फ हम डिसिप्लिन में आ जाएं, अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन में ले आएं, ये जो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, राय हक से हट जाते हैं, हुकूकुल इबाद भूल जाते हैं, हुकूक अल्लाह भूल जाते हैं, इन सब को दोबारा से नए ईमान के साथ, जोश के साथ उन सारे कामों को करें ताकि हमारा रब भी राज़ी हो, मखलूक भी राज़ी हो। इन सारी बातों के बाद अब मैं अपना तारुफ़ कराऊंगा। हमारे मेहमान जो हैं स्टूडियो के अंदर हमारे साथ बड़े ही अच्छे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, जनाब वक़ार मेहदी साहब जो मुआविन खुसूसियाँ वज़ीर आला सिंध, और एक और हमारे साथ बड़े ही खुसूसी मेहमान मौजूद हैं और वो हैं शब्बीर नाज़िश साहब जो शायर हैं, और अनवार रमज़ान जो आप कलाम सुनते हैं हमारा, जो हमारी ट्रांसमिशन से पहले आता है, टाइटल के अंदर जो कलाम आता है वो भी शब्बीर नाज़िश साहब का लिखा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे पास तशरीफ़ लाए। वक़ार मेहदी साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है और आप बहुत मसरूफ़ भी हैं, तो पहले आपसे ये बात का आगाज़ करते हैं। रमज़ान का महीना वक़ार मेहदी साहब शुरू हो चुका है और 3 रमज़ान ऐसा हो गया है जैसे लगता है अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। रमज़ान मुबारक में सिंध हुकूमत ने सर क्या इंतज़ामात किए हैं, ताकि वही बात है ना कि लोगों को ज़रा एहसास नहीं होता, आप ज़रा बताएंगे तो पता चलेगा कि सिंध हुकूमत भी लोगों के लिए काम कर रही है, आवाम के लिए काम कर रही है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा बताते हैं, तो आप ज़रा बता दें क्या इंतज़ामात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं K21 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आपसे मुलाकात का अवसर मिला मुझे जी। देखिए, जैसी रमज़ान मुबारक की आमद थी तो उससे कबल ही सिंध हुकूमत ने तमाम इंतज़ामिया की मीटिंग बुला के की थी, और ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, और अशियाए खुर्द व नोश का मसला बहुत होता है कि वो जो कीमतें 29 शाबान को 10 रुपये की होती हैं, वही जी, ये थोड़ा मसला भी बीच में आया था कि वो बढ़ गई थी कीमतें, लेकिन आपने एक्शन लिया है तो वो जरा काबू हुए हैं। देखने में ये आया हमेशा कि जैसे मैंने मिसाल दी कि 29 शाबान को जो है वो चीज़ें 10 रुपये की होती हैं और पहली रमज़ान को वही चीज़ 20 रुपये की हो जाती है। तो माशाल्लाह वो हमारे मुसलमान भाई जो बिज़नेस करते हैं और ये चीज़ें बेचते हैं, वही इस मुनाफे को दुगना कर देते हैं। ठीक है। जबकि वो चीज़ें और सप्लाई और उसका रसद का इतना मसला नहीं होता है, लेकिन हमारी उनसे हमेशा गुजारिश रहती है कि दुनिया में जब भी कोई फेस्टिवल होता है जी, तो वो सेल लग जाती है इंटरनेशनल। ठीक है, अभी आने वाला सर, अभी क्रिसमस आएगी जी, वो किसी भी किस्म का वो सेल, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से यह चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं जी। तो हमने उनको बुला के मीटिंग की थी और इंतजामिया को भी ये ताकीद की है कि किसी भी सूरत में जो सरकारी निर्ख हैं उससे ज़्यादा कीमत पे चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, चाहे वो अशिया खुर्द व नोश हों, चाहे वो फ्रूट हों या दूसरी अशिया हों जो कि रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ख़ास तौर पे। तो और दूसरे कमिश्नर साहब ने हमारी मीटिंग बुलाई की थी यही सारे ताजरों को, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने खुद ये तय किया और इस बात में रजामंदी ज़ाहिर की कि वो अपने प्रॉफिट में से 4% कम करेंगे। अच्छा जी, ये 4% जो है ये उसमें मतलब सार्फिन को देंगे और चीज़ें की कीमतें कम करेंगे वो। ठीक है। तो हमने कोशिश की थी कि वो खुद से ये करें और हमें सख्ती ना करना पड़े। ठीक है। तो हमें सख्ती करना पड़ती है तो चालान होते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, ये होता है, एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई मी रजामंदी दे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए, अफ़ाम तफ़हीम के जरिए जो चीज़ हो जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमें ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। एहतजाज से तो हम भी आजिज़ आ गए हैं, आवाम भी, और आप भी तंग आ गए होंगे। जी जी जी, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल हम ना करें जी, और जो चीज़ें कानून के दायरे में हैं, कवायद के दायरे में हैं, वो उसको हम उसी तरह चलाएं और आवाम को और लोगों को भी बावर कराएं कि वो भी उस पर अमल करें। ठीक है। तो अच्छा, इस पे तो हम इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, अमन व अमान को की सूरत हाल को भी कायम रखने के लिए, और ख़ास तौर पे आप देखें, मैं आपको सिर्फ आपकी टाइम दे रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। सहरी के औकात में सन्नाटा होता है, बिल्कुल, और जब रोज़ा खुला होता है सन्नाटा होता है। ठीक है। तो उस वक्त ये स्नैचिंग की वारदातें थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सहरी करके घर जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ड्यूटियां हैं, ऑफिस भी हैं, और कुछ शौकिया भी ऐसे होते हैं। तो हमने खोज कोशिश की है कि सुबह के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी सिक्योरिटी को अलर्ट रखें, लॉ एंड ऑर्डर को ज़रा अलर्ट रखें, और उनको भी हमने हिदायत की है SHOs को कि वो गश्त भी बनाएं इस दौरान ना। ठीक है। अच्छा, वक़ार मेहदी साहब, ये एज अ शहरी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखें एक बात तो सिंध हुकूमत को ये देना पड़ेगा उसका क्रेडिट कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में
काफ़ी हद तक काबू पाया गया है कराची के अंदर, एज अ शहरी बात कर रहा हूँ मैं भी। ये बताइए सर कि ये इतनी नेगेटिविटी क्यों है हुकूमत के ख़िलाफ़, जो एक प्रिवेल हुई है लोगों के जहन में है कि जनाब ये गलत है तो ये हुकूमत की तरफ है, और ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो ये भी हुकूमत के सर है। ये ऐसा क्यों है? क्या बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं हुकूमत से? नहीं जी, ऐसा आपसे नहीं, मतलब क्या ऐसा ट्रेंड पीछे से होता आया है? देखिए पीछे के जो ट्रेंड जो थे ना, वो तो असल में क्या है, जब भी यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है, ठीक है, या ऐसी हुकूमत रही है जिसका जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, चीज़ें उसमें ख़राब हुई हैं। हमने गुज़िश्ता 8 साल दौर में, आपको मालूम है कि कराची की क्या सूरत है, बिल्कुल ठीक, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अमन अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, और हम ये दावा करते हैं कि हमने 80% शहर का अमन बहाल कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर की है, और टारगेट किलिंग को हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है यहाँ पे, और जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात थे वो भी रुके हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत थे चल रहे थे, लेकिन उसको ऐसा ऐसा करके हमने, और इसका मैं क्रेडिट दूंगा रेंजर्स को, सिंध पुलिस को, कि दोनों ने बिल्कुल कोशिशें करके, मेहनत करके, कुर्बानियाँ दे के जो है वो शहर का अमन बहाल किया है। और इसमें मैं कराची के आवाम को भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने भी ताउन किया हुकूमत के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ भी ताउन किया है कि जो ये अमन अमान शहर का बहाल हुआ है। और मैं फिर शहरियों से कहता हूँ कि कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, रेंजर्स ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, पुलिस ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कि फौरी तौर पे किसी भी इस किस्म के इंसिडेंट की इत्तला वो दें, ताकि हुकूमत और आवाम मिलकर ही अमन अमान को बहाल कर सकते हैं, शहर की रौनकें बहाल कर सकते हैं। और हम ये शहर को उसी तरह बनाना चाहते हैं कि लोग दरवाजे खोल के एक ज़माने में सोते थे अपने घर के, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, तो हम वही सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि कोई किसी किस्म का खौफ डर इस शहर में ना हो किसी भी लोगों को। अच्छा, अब वक़ा मेज़ी साहब आपसे तो बात जारी है, शब्बीर साहब आप थोड़ा सा बताइए कि आप रमज़ान मुबारक में आप अभी कैसा देख रहे हैं इंतज़ामात? आपने भी तो देखे होंगे, अब एज ए शहरी आप बता दीजिए, और उसके बाद हमें कोई ताज़ा कलाम अगर आपने लिखा हो तो वो सुनाइए, लेकिन पहले बताइएगा कि रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? आप वक़ार मेज़ी साहब की बात से जो है वो इत्तेफाक करते हैं कि थोड़े से मामला सही हुए हैं कुछ सालों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची का शहरी होने के नाते ज़ाहिर है जो भी यहाँ का बाशिंदा है वो यहाँ शब व रोज़ गुज़ार रहा है, और यहाँ के मसाइल से भी गुज़र रहा है। यहाँ जो बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं या बेहतरी हो रही है वो भी उसके सामने है। तो जैसा कि हज़रत ने कहा कि थोड़ी कुछ जो अरसा हुआ है कि उसमें हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है, जिसका क्रेडिट रेंजर को जाता है, सिंध पुलिस को जाता है, सिंध हुकूमत को जाता है, यहाँ के शहरियों को जाता है। तो हम चाहते हैं एज अ शहरी, हम चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि हमने इतने मसाइल देख चुके हैं। अब इतनी सख्त बाकी नहीं है कि हम वही मतलब खून के आंसू ही रोते रहें। जाहिर है हमारा वो एक डर और खौफ जो हमारे बैक ऑफ माइंड पे रहता है। ठीक है, अच्छा शब्बीर साहब, आपने ये इतना अच्छा अनवारे रमज़ान का कलाम लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या आप बैठे और आपने लिख लिया, या इसके बारे में आपने सोचा, या आमद हो गई, जैसे शायर कहते हैं कि आमद होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब वो मैं K21 में बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, जितने सारे और भी चैनल्स के अंदर ट्रांसमिशन हो रही हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला कलाम है, क्योंकि इसकी तर्ज भी बड़ी खूबसूरत है, इसको पढ़ा ही बड़ा अच्छा है, और आपने लिखा ही बहुत अच्छा है, बड़ा कैची सा है। तो वो थोड़ा सा बताइए। तो ये ऐसा है कि वो कोई भी तख्लीक़कार, ज़ाहिर है जब कोई भी तख्लीक़ होती है तो वो आमद का सिलसिला जब बनता है, तबीयत मौजू होती है, तो तभी लिखने वाला लिख पाता है। वरना मैं आपको बताऊं कि हम बाज़ औक़ात ऐसा गैप आ जाता है, ऐसा लॉक लग जाता है, हम लाख कोशिश कर ले, एक मिसरा तो क्या एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हरफ़ो सौत के सिलसिले हैं, ये पंजतन पाक के सदक़े उसी घराने से, अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इसीलिए एक शायर को तलमीज़ रहमान भी कहा गया है। तो ये अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये वो जैसा कि बकौल गालिब आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। तो इसी तरह मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, उस रोज़ छुट्टी थी, अच्छा, ये संडे था, तो फैसल राही साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब रमज़ान के हवाले से इस तरह कुछ लिख दीजिए, लिखना है। तो मैंने कहा ज़रूर।
तो अल्लाह को याद किया और बस वो फिर सिलसिला बनता ठीक है। चला गया। और अच्छा शबीर साहब, आपने सिर्फ लिख के दे दिया और फिर जब रिकॉर्ड हो गया जब आपने सुना है? नहीं, हमारे एक दोस्त थे यहाँ, हमारे कुलीग थे जुल्करनैन हैदर जी। कंपोज़र हैं जी वो। जी। तो हम खाना खाने के लिए गए होटल पे, तो मैंने उनसे कहा कि ये एक नगमा रमज़ान के हवाले से लिखा है, इसको कंपोज़ करना है, तो इसको कंपोज़ करें। तो खाना खा रहे हैं, मैंने उन्हें जी जी। स्ताई सुनाई, अंतरा सुनाया। खाना खा रहे हैं, उन्होंने खाना खाते खाते उसकी स्ताई जो है वो मुझे सुनाई खाना खाने के ठीक बाद है। कि ये बनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुड, आप आगे बनाइए इसको। जी अंतरा भी बताएं। जी तो उसने थोड़ा टाइम लिया और थोड़ा रफली ऐसे जी, जी, ही जी, सही जी, अंतरा जी, जी। उसने बताया। मैंने कहा कि इसमें ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है ना, इसको यूं करके अगर कर लो ना ठीक तो है। ये एक फ्लो और खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है। उसने उसको एडजस्ट किया। तो यूं ये मैं क्रेडिट इसका देता हूँ जुल्करनैन हैदर को, माजिद सरदार जी, जी। को और जी। दीगर उनके जो साथी हैं, ठीक है, उन्होंने ठीक है। सब ने मिलके इसको और एक टीम वर्क के खूबसूरत- सूरत में। बिल्कुल अच्छा टीम शबीर वर्क साहब, है। कोई नया कलाम अगर आप हमें सुनाना चाहें, हमारे सामीन को सुनाना चाहें, देखने वालों को सुनाना चाहें तो प्लीज़। मैं एक नात गुलहाय अक़ीदत बारगाह रसालत जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये। जसारत करता हूँ। इसमें ये अच्छा बिल्कुल ठीक ठीक है। तहत में ही पढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। मैं रह ना जाऊं कहीं आस के सफीने में, वाह, मैं नहीं रहना चाहूँ कहीं। मैं रह ना जाऊं कहीं आस के सफीने में, हुजूर मुझको भी बुलवाइए मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। मैं रह ना जाऊं कहीं आस के सफीने। आस के सफीने में, हुजूर मुझको भी बुलवाइए मदीने में। और शेर देखिएगा, निगाह रोज़ाए अक़दस पे जब पड़ी मेरी, वाह वाह वाह। निगाह रोज़ाए अक़दस पे जब पड़ी मेरी, तो एक मलंग ने डाली धमाल सीने में। वाह वाह। निगाह रोज़ाए अक़दस पे जब पड़ी मेरी, तो एक मलंग ने डाली धमाल सीने में। मगन है आज भी सोचों में खुशबुए फिरदौस, मगन है आज भी सोचों में खुशबुए फिरदौस, के चीज़ कौन सी शामिल है उस पसीने में। वाह। मगन है आज भी सोचों में खुशबुए फिरदौस, के चीज़ कौन सी शामिल है उस पसीने में। ये जिस्म चीख उठा बारगाहे यज़दा में, ये जिस्म चीख उठा बारगाहे यज़दा में, कि रूह तन्हा चली जाए है मदीने में। वाह वाह। ये जिस्म चीख उठा बारगाहे यज़दा में, कि रूह तन्हा चली जाए है मदीने में। वो लम्हे जान से बढ़कर अजीज़ हैं नाजिश, लम्हे वो लम्हे जान से बढ़कर अजीज़ हैं नाजिश, के जिनमें लफ्ज़ ढले नात के करीने। वाह वाह। सुभान अल्लाह मैं सुभान रह अल्लाह ना सुभान जाऊं अल्लाह। कहीं आस के सफीने में, हुजूर मुझको भी हाँ, बुलवाइए ये मदीने में। बहुत खूब शबीर साहब, बहुत खूब। वक़ामती साहब, आपका भी शगफ़ रहा है नज़मों से, गज़लियात से, शायरी से? मेरा नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, बात वही कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। सर, आप समझते हैं कि लोगों के अंदर भी इतना शऊर अभी पैदा हो गया है कि अगर गवर्नमेंट कोई इक़दामात कर रही है तो वो उनको सराहे और वो उनके साथ साथ काम करे, या वो बस आपके ये क्या किया आपने, वो क्या किया आपने, ये गलत कर दिया आपने, इसी पहलू पे रहती है? आपको भी आवाम से कुछ शिकायत है सर? देखिए जी, बात ये है कि इसमें आवाम का कसूर नहीं है। असल में आवाम के साथ हुआ माजी में ऐसे ये बार बार ना, तो वो मिजाज एक माइंडसेट बन जाता है ना इंसान का, तो वो हो जाता है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि क्योंकि हम खुद एक पब्लिक की, आवाम की जमात हैं, ग्रास रूट से वास्ता हैं, तो हुकूमत की अच्छे कामों की आवाम तारीफ़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, हमें कॉल करके भी करते हैं और वैसे भी बहुत सारी उसमें करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि हमें खुद क्योंकि आवाम के अंदर से हमें तो उनकी मसाइल का इल्म है और अदराक रहता है, तो उसको हम गाए बगाए अपने पॉलिसी के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको हम हाईलाइट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जो देरीना मसाइल हैं उसको हम हल करें। ठीक है। अच्छा वक़ामती साहब, वज़ीर आला सिंध के बारे में वक्तन फ़वक्तन
पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ चलती हैं, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव, पता नहीं कौन कौन सी बातें जो हैं वो गर्दिश करती रहती। आप क्योंकि मुआविन खुसूसी हैं, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपने कैसा पाया उनको। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर शाह साहब पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सीनियर जी, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक, और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब से लेके बिलाल भुट्टो तक वो अभी तक पार्टी में काम कर रहे हैं। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जैसे एक आम आदमी 8 घंटे काम करता है ना जी, तो वो 16 घंटे काम करते हैं। वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे अपना ऑफिस शुरू करते हैं। आजकल रमज़ानों में तो थोड़े से ड्यूटी आवर्स चेंज हो जाते हैं, तो नहीं तो वो सुबह 11:30 से रात के 1:30 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है। और हम जैसे लोग जो है ना, हम तो बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में, हम थक जाते हैं। हम शायद 2 दफ़ा कोशिश करते हैं कि नींद ले लें, सो जाएं और रेस्ट कर लें, लेकिन मैंने उनको कंटिन्यू इस तरह से काम करते हैं हमेशा से। अच्छा फ़खा मेहदी साहब, आपसे तो ये प्रोफेशनल बातें हो गई और भी होंगी। अब थोड़ा सा ज़रा आपसे पर्सनल बात करते हैं। ये घर में माहौल बताइएगा कि रमज़ान आप कैसे गुजारते हैं, फिर मैं आपको पहले पीछे भी चलेंगे कि आप बचपन में किस तरह करते थे। अभी बताइएगा सर कैसा माहौल है घर में, कैसा है? आप जाते हैं बाज़ार में कुछ लेने के लिए या नहीं जाते हैं? और अगर जाते हैं तो कीमत सब सुनते हैं तो आप कहते हैं भाई ये तो मुकर्रर ही नहीं है, तो ये ज़रा बताइएगा ऐसा कोई वाक़या कभी हुआ हो? देखिए जी, बस रमज़ान में तो खैर सब घरों में एक जैसा माहौल होता है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होता है कि हम सियासी तौर पे बिजी रहते हैं, इतना घर में टाइम नहीं देते हैं, लेकिन सहरी में हम सब साथ सहरी करते हैं। ठीक है। और उसके बाद मेरी तो कोशिश ये होती है कि शुरू के जो रमज़ान है वो मैं घर में उसमें अफ्तार करूँ और घर वालों के साथ रहूँ। और मेरा शौक़ बहुत रहा है वैसे तो कि मैं शॉपिंग करूँ, घर में सामान वामान लूँ, लेकिन आजकल नहीं। लेकिन कभी कभी मैं जाता हूँ तो कीमतों के बारे में मैं खुद उनसे आर्गूमेंट ज़रूर करता हूँ। जी जी, कि भाई ये चीज़ इसलिए तो वैसे कभी हुआ है कि मुकर्रर कुछ और की भी होगी और वो बताता कुछ और है? जी, वो तो अंदाज़ा हो जाता है उसे तो, लेकिन जब आप एक से बातचीत करें और उसका छोड़ दें, ठेला छोड़ दें, दुकान छोड़ दें, तो फिर वो पीछे से आवाज़ ज़रूर देता है। जी हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हम लोग बार्गेन करके ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब। अच्छा वक़ा साहब, आपने बात ऐसी कर दी है, वो मैं पूछना नहीं चाह रहा था, वो बात से बात निकल गई। सर ये हमारा क्या रिवाज, ये कैसा मिजाज बन गया हमारा? जैसा आपने अभी कहा कि अभी आप जाएं पूछें किसी भी दुकान से या किसी भी जगह पे, वो कुछ और बताता है, आप छोड़ के जाने लगे वो कहता है अच्छा इधर आ जाओ इधर। ये मिजाज बन गया हमारा। बस ज़्यादा मुनाफाखोरी की आदत हो गई ना हमको असल में। ये जहाँ बंदे को तोड़ लें, ये है कि वो देखते हैं कि जी अगर कोई कार में बंदा आया है तो उसको रेट कुछ और बता देंगे, कुछ और बताएंगे, मोटरसाइकिल पे आने वाले कुछ और बता देंगे, साइकिल पे आने वाले को कुछ और बता देंगे, बस से उतरने वाले को कुछ और बता देंगे। वक़ा साहब उसी बात पे आ रहा हूँ, ये कहाँ देखते हैं, ये क्यों, वजह क्या है? ये मैंने वो कहा लालच है असल में। अच्छा ये है, मैं तो ये समझा हूँ कि अगर हम अपनी मेहनत का पसीना बहा के उसका हक हलाल के खाना चाहे ना, शायद उसमें बरकत ज़्यादा है। ठीक है, इस पैसे में बरकत नहीं है, जिससे जितना माल आप घसीट सकते हैं। अगर आप नाजायज़ के ज़रिए से जहाँ से भी पैसा हासिल करेंगे उसमें बरकत नहीं होगी, हो सकता है वो पैसा आपको नुकसान ही दे जाता है। अच्छा वक़ार साहब, अब ये बातें किताबों में भी लिखी हैं, सहीफ़ों में भी लिखी हैं, बुजुर्ग भी बताते रहे, लेकिन तब भी मानते नहीं हैं लोग, तो क्या खुद करके पछताना चाहते हैं? असल में क्या है कि आजकल का माहौल ये इस तरह से बन गया है, मतलब ये जो कंप्यूटर एज की सदी है कि हम शॉर्टकट में चले गए हैं ना। अच्छा, हम बहुत मेहनत से कतराते हैं, शॉर्टकट में हम चले गए हैं कि हम बहुत जल्दी हम मतलब आज हम अगर 0 लेवल पे हैं तो हम 100 लेवल पे पहुंच जाएं 10-15 दिन के अंदर। जी बहुत जल्दी। तो यही हम कहते हैं ना, इसको शॉर्टकट करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तजुर्बा हासिल करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो अब देखें ना, पहले मैं आपको एक बात बताऊं जी कि पहले हमारे बुजुर्गों में और घरों में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। बिल्कुल होता था, एक छत के नीचे हम सब रहते थे, उसमें बरकत बहुत थी। ठीक है ना, लोग ज़्यादा थे लेकिन बरकत बहुत थी, मसाइल को सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे सब ना। अब क्या है कि भाई हमारे नाजिश है ना, अब घर के अगर ये अकेले हैं और 5-6 खाने वाले तो सारा लोड इन पर है। अगर पहले सब ये 5 भाई एक साथ रहते थे तो वो शेयरिंग होती थी। ठीक है। अब वो शेयरिंग नहीं हो रही ना, तो बरकत ख़त्म हो गई। तो कहते हैं ना इत्तेहाद में बरकत कहते हैं ना, तो एक छत के नीचे रहते थे, इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, तो बरकत थी और चीज़ें जो थी वो मैनेज हो जाती थी। तो वालदा के हाथ में चीज़ें होती थी या बुज़ुर्गों के हाथ में चीज़ें होती थी तो चीज़ें ठीक रहती थी। अच्छा वक़ार साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, आप रमज़ान के रोज़े, तो रमज़ान तो एक ही जैसा होता है, रोज़े भी एक जैसे होते हैं, ये बचपन के रोज़े आपको ज़्यादा पसंद है अपने
या उसके बाद जो जवानी के थे, उसके बाद जो जब आप जॉब करने लगे या प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो वो कौन से रोज़े थे जो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किए? देखिए जी, हमने तो कोई 12 साल की उम्र से रोज़ा रखने शुरू किए थे अपने घर में। और हमारे शुरू में बचपन में तो यह था कि सहरी करने के बाद हम लोग गली में क्रिकेट खेला करते थे फजर की नमाज के बाद। उसके बाद क्रिकेट खेली और फिर 7:30 बजे घर चले गए, तैयार हुए, स्कूल चले गए। ठीक है। तो ये होता था 8 से लेके 12 बजे तक स्कूल होता था। फिर आते थे, फिर जोहर की नमाज पढ़ी तो 1-2 घंटे सो गए। ठीक। फिर शाम में उठे तो फिर एक बाहर की एक एक्टिविटी होती थी, फिर सब दोस्त जो थे वो मस्जिदों में चले जाते थे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है कोई घर पे पढ़ता था, कोई मस्जिदों में चला जाता था। तो फिर यही एक्टिविटी रहती थी। फिर चले जाते थे कि वालदा बेचती थी कि जाके कोई अफ्तारी का सामान लेके आ जाओ, तो फ्रूट लेके आ गए या कोई चीज़ और चीज़ लेके आ गए। और एक ज़माने में आपको याद होगा कि यहाँ मुल्क में क्राइसिस हुआ था चीनी और घी का। जी बिल्कुल, बहुत पुरानी बात, 70s के अंदर ना। तो वो दुकानों पे लाइनें लगा के जो है वो घी और वो लिया करते थे। फिर एक ज़माने में राशन डिपो होते थे। ठीक है। राशन से कार्ड के ज़रिए चीज़ें मिला करती थी। ये वो बचपन की बात बता रहा हूँ आपने। जी। तो इस तरीके से रमज़ान और सहरी के औकात जो थे वो गुजरते थे और उसके दिन टाइमिंग गुजरते थे। तो मतलब ये साथ होता है घर में अगर कज़न्स हैं या भाई हैं तो बैठ गए तो कोई आपस में कोई कैरम बोर्ड खेल लिया। जी। या वो और कोई एक्टिविटी कर ली, टाइम पास किया, इस तरह से टाइम पास कर लिया। या कोई अगर नमाज के बाद कुरान मजीद खोल के बैठ गए या वो पढ़ लिया, इस तरह से सिलसिला रहता था। तो रमज़ान बचपन के रोज़े तो वाकई वो होते हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़िंदगी मसरूफ़ियत में चली जाती है, बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो इतना टाइम का एहसास नहीं होता कि अगर आप सुबह रोज़ सहरी करें और फिर आप 10 बजे या 11 बजे ऑफिस जाएँ तो शाम तक 6 बजे तक टाइम पता नहीं चलता। ठीक है वक़ार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शब्बीर नादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और फिर मैं कहूँगा कि वो कलाम आपका जो अनवार रमज़ान है वो बहुत अच्छा है। नाज़रीन, हम यहाँ पे जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मुर्तज़ा ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अगर एक नातिया कलाम पेश करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द उस परवरदिगार आलम की कि जिसने हम गुनाहगारों के दरमियान सरकार ख़त्मी मर्तबा जैसी पाक ज़ात को भेजा। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। नात के अशार पेश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मैशर नक़वी साहब का कलाम। मदीने में जो ज़मीन आपने पढ़ी इसी पे ही है। शबीर साहब ने तवज्जोहात तमाम नाज़रीन से भी हामिल और आप तमाम से। सदका मेरे आका का है मदीने में, सदका मेरे आका का है मदीने में। नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में। उठूं तो अली कह कर सो जाऊं नबी कह कर। उठूं तो अली कह कर सो जाऊं नबी कह कर। आगाज नजफ से हो अंजाम मदीने में। तो जो चाहूँगा कि दिन भर
करूं मैं सजदे, शब भर पढ़ूं मैं नाते, एक पल न करूं मैं तो आराम मदीने में। तवज्जो चाहूंगा, शेर पेश कर रहा हूं कि देती ना इजाजत जो औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में। शेर पेश कर रहा हूं, रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा। अक़ीदत का शेर पेश कर रहा हूं। रोज़े की ज़ियारत को मैं हज में बदल दूंगा, बांधूंगा अक़ीदत का एहराम मदीने में। मक्ते का शेर पेश कर रहा हूं। जिब्रील अगर दे दे पर अपने मुझे महशर, जिब्रील अगर दे दे पर अपने मुझे महशर, हर सुबह नजफ में हो हर शाम मदीने में, हर सुबह नजफ में हो हर शाम मदीने